पिछले वीडियो में हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं और उनके एक्सप्रेशन को हम कैसे डिराइव करते हैं, जैसे कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ये हमारे 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। उसके पहले एक जरूरी बात कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में हमको लिख करके ये बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिए। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हमें बताइए। तो हम अब आगे की बात करते हैं। हमने अभी तक ये देख लिया कि रेशियोज क्या हैं और पर्टिकुलर डायग्राम से हमको ये मालूम है कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में बात कर रहे हैं तो वहां पर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक, अब राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, ठीक, और 3 एंगल्स हैं हमारे पास। ठीक है, उसमें एक बेस है, एक परपेंडिकुलर है और एक हाइपोटेन्यूज है। एक एंगल तो हमने समझ लिया कि 90 डिग्री है। 2 एक्यूट एंगल्स हैं जिनमें से हम एक को लेट से थीटा बोल देते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा दूसरा एंगल है वो यहां पर 90 माइनस थीटा हो जाता है। ठीक, जब हम यहां पर डेरिवेशन कर रहे हैं साइन सी के लिए, मतलब एंगल सी के लिए, तो हमको यहां से इस फिगर से यहां पे समझ में आता है कि साइन सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी विच इज इनवर्स ऑफ कोसेक सी। ठीक, जब हम कॉस सी के केस में बात करते हैं तो बेस BC अपॉन AC विच इज हाइपोटेन्यूज और दिस इज इनवर्स ऑफ सेक ऑफ C। ठीक, जब हम tan के केस में बात करते हैं तो दिस इज AB अपॉन BC, ठीक, विच इज इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ C। ठीक, जो एक्सप्रेशन हम यहां पर एंगल C के लिए लिख सकते हैं वही एक्सप्रेशन हम यहां पर एंगल A के लिए लिख सकते हैं। ठीक, मतलब कि जब हम यहां पर साइन A के लिए बात करें तो इट गोस लाइक BC अपॉन AC विच इज इनवर्स ऑफ कोसेक A। कॉस A के लिए वही एक्सप्रेशन हो जाएगा AB अपॉन AC विच इज इनवर्स ऑफ सेक A। और जब हम tan A के लिए बात करें तो BC अपॉन AB विच इज इनवर्स ऑफ कॉट A। तो यहां पर ये तो हमको बेसिक रूल्स जो है वो समझ में आते हैं। अब हमको यहां पर जो इंटर रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में बात करनी है कि क्या इन तीनों साइन, कॉस और टेन की भी क्या आपस में कोई रिलेशनशिप हो सकती है। ठीक, तो यहां पर देखिए BC अपॉन AC, AB अपॉन AC, ठीक, और यहां पर BC अपॉन AB। तो एक काम करते हैं, इसको हम यहां पर लिखते हैं इक्वेशन 1, इसको यहां पर लिखते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम इस सिंपल सी रिलेशनशिप को ड्रॉ करने के लिए अगर कोई रिलेशनशिप है तो हम क्या करते हैं, वी डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। ठीक है, अब साइन अपॉन कॉस ए दैट विल बी इक्वल टू BC अपॉन AC डिवाइडेड बाई AB अपॉन AC। ठीक, AC कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां पर BC अपॉन AB ये हमारा एक्सप्रेशन निकल करके आ जाएगा। ठीक, अब देखिए tan A के लिए हमने BC अपॉन AB सेम चीज लिखी हुई है, तो मतलब कि हम यहां लिख सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू tan A। ठीक, तो sin A अपॉन cos A दैट विल बी इक्वल टू tan A। अब यहां पर हमने tan A को लिखा 1 बाई cot A। ठीक, तो इसको साथ में ही लिख दें 1 बाई cot A। सिंपल सा रिलेशनशिप है। तो अब हम यहां से cot A के लिए भी अपना एक्सप्रेशन ड्रॉ कर सकते हैं cos और sin के टर्म्स में। ठीक, तो ये हो गया हमारा cos A अपॉन sin A। ठीक, तो इस तरीके से हमको ये समझ में आ गया कि अगर हमको इंडिविजुअल रेशियो के लिए कोई रिलेशनशिप ड्रॉ करनी है तो उसके लिए ये फॉर्मूले हैं हमारे पास। ठीक, एक मजाक वाली बात भी यूं याद आई कि जब हम लोग छोटे में पढ़ा करते थे तो यह एक रूल बनाया गया था कि पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले।
परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज और बेस। जब हम सिर्फ इसके लिए बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये साइन है, सेकंड एक्सप्रेशन जो हमारा लिख करके आता है वो हमारा कॉज है, और थर्ड एक्सप्रेशन जो हमारा लिख करके आता है वो यहां पर टेन है। और जब हम इस रिलेशनशिप को याद रखेंगे कि साइन और कॉसेक की आपस में क्या रिलेशनशिप है, कॉस की और सेक की आपस में क्या रिलेशनशिप है, टेन की और कॉट की आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो सिर्फ इतने एक्सप्रेशन भर से हमको अपने रेशियोज को याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो अब हम यहां पर इसके आगे की बात करते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो कब एक जैसा रहेगा और कब उसकी वैल्यू यहां पर चेंज हो जाएगी। जिस भी स्टूडेंट ने इसको नहीं लिखा है पहले वीडियो पॉज करके लिख लीजिए सो दैट कि मैं इसको रब कर सकूं। तो यहां पर हमारे सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, और जिसके साथ में हमने एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल सेम प्रोपोर्शन में आगे की तरफ एक्सटेंड करके बनाया हुआ है। तो यहां पर हमारे पास एक ट्रायंगल बनता है ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल हमारा बनता है ट्रायंगल APR। यहां पर हमारे सामने ये एंगल A जिसको हमने थीटा लिया हुआ है, हम ये जानते हैं कि एंगल B और एंगल P बोथ आर 90 डिग्रीज। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली जब हम एंगल C को या एंगल R को लिखना चाहें तो 90 माइनस थीटा ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब हमको यहां पर ये देखना है कि इन दोनों ट्रायंगल्स में इफ दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स और नॉट। ठीक, तो ट्रायंगल ACB, एंगल A इज कॉमन, एंगल B is equal to angle P that is equal to 90 degrees. Accordingly, angle C and angle R that is going to be 90 minus theta. तो अगर तीनों एंगल्स आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कहीं ना कहीं सिमिलर हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि साइड्स का जो रेशियो होगा दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल। वी आर गोइंग टू टेक करस्पॉन्डिंग साइड्स। सपोज तो यहां पर रेशियोज को साइड के हिसाब से हमने नोट डाउन कर लिया। अब जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हम उसके हिसाब से अगर इसको लिखने की कोशिश करें तो क्या निकल करके आता है दैट AB अपॉन AC दैट विल बी इक्वल टू AP अपॉन AR। ठीक, सो AB अपॉन AC दैट इज इक्वल टू AP अपॉन AR। ठीक, which means for both the triangles we can write it as cos theta। अब हम दूसरे एक्सप्रेशन के केस में बात करते हैं, so we can write BC upon AC that will be equal to PR divided by AR which is again is the formula of sin theta, and likewise we can also write the same thing for tan theta also। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारा एंगल नहीं चेंज हो रहा है तो हमारे रेशियोज की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, भले ही हमारा ट्रायंगल कितना ही बड़ा या कितना ही छोटा क्यों ना हो जाए। तो उस केस में रेशियो रिमेन्स द सेम, चाहे हमारा ट्रायंगल कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो जाए। अगर एंगल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो जो रेशियोज की वैल्यू है वो भी यूनिफॉर्म रहेगी और सेम रहेगी। और अब यहां पर
यही कंडीशन हम इस एंगल के लिए भी अप्लाई करेंगे और जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है हम उसके लिए भी यहां पर उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। हम आगे की वीडियो में ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी आइडेंटिटीज को ड्रॉ करते हैं और किस तरीके से हम इन रेशियो पर बेस करके अपने क्वेश्चंस को, अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।